जुब्बल नावर कोटखाई के भाजपा नेता चेतन ब्राक्टा भाजपा में वापसी करने के बाद जुब्बल कोटखाई भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ पहली बार राजधानी मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास स्थल पहुंचे। इस दौरान चेतन ब्राक्टा ढोल नगाड़ों के साथ अपने हजारों समर्थकों समेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री और सभी लोगों ने नाटी का आनंद लिया। वहीं चेतन ब्राक्टा ने मुख्यमंत्री से मिलने के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चेतन ब्राक्टा के नेतृत्व में आए जुब्बल नावर कोटखाई के भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में किसानों को विपणन, शीत भंडार और सीए स्टोर जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस से पूछकर कोई काम नहीं किया जाएगा, कांग्रेस अपना मार्गदर्शन अपने पास रखे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष व सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं बीते दिनों किसानों बागवानों द्वारा किए गए जेल भरो आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आंदोलन में किसानों बागवानों के हितों से ज्यादा राजनीतिक हित सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसानों व बागवानों से आग्रह करते हैं कि वे इस तरह की राजनीति से दूर रहें और गुमराह न हो। वहीं कांग्रेस विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 4 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए थे जो पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन उनके कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। पहले कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई, अब आपकी बारी है। किसानों के हित से ज्यादा, बागबानों के हित से ज्यादा राजनीतिक हित जो है वो सामने आ गया है उनके। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि जो जेन्युइन इश्यूज है उन पर हमारी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, उसके समाधान करने के लिए कुछ कदम हमने उठा लिए हैं, कुछ कदम उठाने के, लेकिन कम से कम बागबानों और किसानों को गुमराह करने की कोशिश मत करो, इसमें राजनीति लाने की कोशिश मत करें। जो एक्साइज का जो मसला है वहाँ पर, जिस बात को लेकर के वहाँ पर बड़े स्तर पर वहाँ पर घोटाले हुए हैं, उन सारी बातों को लेकर के वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये जांच का विषय बनता है और सीबीआई को रेफर किया है, उन्होंने रिकमेंड किया है उन्होंने कि भाई ये इसमें जांच बनती है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चा जानता है क्या वहाँ दिल्ली में एक्साइज में क्या हो रहा है, किस प्रकार की सारी चीज़ों को वहाँ पर प्लान करके एक्साइज के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का उनने एक तरीका निकाला था। और ऐसे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है क्योंकि अभी तो सारी चीज़ों को लेकर के कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है, लेकिन फैक्ट्स आने चाहिए, फैक्ट्स आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। देखिए वो सारे बात कह रहे थे, हम कुछ कह ही नहीं रहे थे और कुछ कहे भी नहीं, बहुत कुछ हो गया, जिस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, बहुत लंबा चिंतन मंथन हुआ कांग्रेस पार्टी में, अध्यक्ष कौन बनेगा, बहुत सारे लोग अध्यक्ष के लिए दौड़े थे और अंततः निर्णय हुआ, लेकिन अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। और 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए कि भाई एक योजना बनाई गई कि इससे जो है वो पार्टी को मजबूती मिलेगी। और उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस पार्टी के एक प्रदेश के उपाध्यक्ष वर्तमान में दोनों सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान के विधायक हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे साफ होता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज से सब लोग निकलना चाह रहे हैं, अपना जीवन बचाना चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग उस तरह से ये भगदड़ मचेगी आने वाले समय में, अभी और भी
ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं इस मौके पर चेतन ब्राक्टा ने कहा कि वे आज उन समर्थकों के साथ यहां पहुंचे हैं जो लोग पहले अलग हो गए थे और ये किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं है। उन्होंने क्षेत्र से भाजपा के निष्कासित नेताओं को पुनः पार्टी में वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन में पूर्व चुनावों में की गई गलतियों और कमियों को दूर किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी को जिला शिमला व जुब्बल नावर कोटखाई में जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे। कल सुबह ही हमें सीएम कार्यालय से कंफर्मेशन आई कि कुछ लोगों को लेकर हमने मिलना है और मैंने ये पहले ये रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से करके रखी थी। तो जो हमारे साथ जो लोग थोड़े टाइम के लिए हम थोड़े से अलग हो गए थे उनको लेकर मैं यहाँ पे, और शक्ति प्रदर्शन किसी तरह का ये नहीं था। अब जो कुछ कमियां हमने इलेक्शंस में खुद व्यक्तिगत रूप से हमने देखी है और जो चीज़ें हमारे से गलत हुई हैं उसको हम ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ज़बरदस्त टक्कर हम कांग्रेस को जिला शिमला में और जुब्बल नावर कोटखाई में देने वाले हैं। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, पिछले 10 महीने में देखिए मैंडेट बड़ा क्लियर था। जो मैंडेट मिलना था वो 11 महीने का मिलना था और लास्ट 10 मंथ्स में अगर मैं यहाँ के सामान्य विधायक जी की रिपोर्ट कार्ड में जल्दी उसको मैं लोगों के बीच में साझा करूँगा, वो बहुत ही कुछ नहीं कर पाए हैं और ये हमारे पास आंकड़े हैं। जब वो खुद सीपीएस से खुद वो एमएलए थे और जब उनकी सरकार थी कांग्रेस की 2013 से 17 तक, तो हमेशा बोलते थे मेरी वीरभद्र जी से नहीं बनती, वो मेरा कोई काम नहीं करते हैं। आजकल उन्होंने एक और नया हटकंडा अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि मेरी जयराम ठाकुर जी से नहीं बनती, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है उनको अपना जो एक इंटरपर्सनल स्किल होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उनका एक लाइजनिंग का काम उनको अच्छी तरह से करना चाहिए। और ठाकुर जयराम जी सबकी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। और जो काम स्वर्गीय निंदर ब्राक्टा जी और जयराम ठाकुर जी ने जो प्रोसेस के काम उसको आजकल वो उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज़ें हम लोगों के बीच में बूथ लेवल तक जाएंगी।